जिस राज्य के जनप्रतिनिधि हर समय इस बात की धमकी देते हो कि मेरे पास रिवॉल्वर है, हम ठोक देते तो उस राज्य में कानून व्यवस्था की बात कौन करेगा? जिस जनप्रतिनिधि को सदन में बैठकर राज्य को चलाने के लिए कानून बनाना हो, वो हर समय जमीन कब्जाने की खबरों और आरोपों से जुड़ा रहे, तो फिर सुशासन की बात कौन करेगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से एक विधायक है जिनका नाम गोपाल मंडल है। इस नाम को आप कई दफा सुन चुके होंगे। पिछले कई दिनों से यह नाम लगातार बिहार की राजनीति में चर्चा का कारण बना हुआ है। हर समय कुछ उल्टे पुल्टे बयान होते हैं जिसे देखकर गोपाल मंडल मीडिया में बने रहते हैं। कभी गोपाल मंडल किसी जाति विशेष को अपशब्द बोलकर चर्चा का कारण बनते हैं, तो कभी अपनी ही पार्टी से बगावत कर सुर्खियों में आ जाते हैं। इस बार विधायक जी जमीन कब्जाने अपने क्षेत्र के ही किसी इलाके में गए थे। फिर वहां कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन उनकी दबंगई ऐसी कि वो झुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। गोपाल मंडल वही विधायक है जिन्होंने चुनाव के वक्त किसी जाति विशेष की परिभाषा को बताया था, जिस पर काफी बवाल भी मचा था। गोपाल मंडल वो विधायक है जो बताते हैं कि विधायक या सांसद बनने के लिए मसल पावर होना बहुत जरूरी है। मसल पावर का मतलब कि दबंग होना। उनके अनुसार बिना दबंगई के कोई विधायक और सांसद कैसे बन सकता है? कम से कम बिहार के हिसाब से हमें भी लगता है कि उनका यह दावा ठीक ही है। यह सब कुछ महीने पहले की बात है। फिलहाल का ताजा मामला यह है कि विधायक जी बांका में जमीन कब्जाने गए हुए थे। यह मामला बांका के श्याम बाजार का है। पूरी कहानी यह है कि विधायक जी ने कोरोना के समय उस इलाके में 25 बीघा जमीन खरीदा था। उन्होंने बताया है कि वहां उन्हें एक विद्यालय बनवाना था। जिस समय विधायक जी ने जमीन को खरीदा था, उस समय तो वह जमीन बिल्कुल खाली थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उस पर मकान बना लिया। विधायक जी ने बताया कि हम जैसे ही वहां पहुंचे तो कुछ लोग लाठी और राइफल लेकर हमारे तरफ दौड़े। उन लोगों ने विधायक जी से पूछा कि आप कौन हैं? आगे विधायक जी कहते हैं कि हमें पहले से सब पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है और इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ गए थे। वे कहते हैं कि हमको कुछ होता तो हम छोड़ते नहीं। आगे वे बताते हैं कि वो लोग बोल रहे थे कि आप चोरी का राइफल लेकर आए हैं। उनको विश्वास दिलाने के लिए हमने भी दरोगा साहब को फोन कर दिया। वहां थाने से 4 पुरुष और 4 महिला सिपाही भी आ गई, लेकिन वे किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद हमने डीएसपी साहब को फोन किया, लेकिन घटनास्थल पर फोर्स को पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई और इसी दौरान उन लोगों ने मुझे घंटा भर तक रोके रखा। आगे वे अपनी खूबी बताते हुए कहते हैं कि दोनों तरफ से मारपीट होता, लेकिन हमसे बड़ा कोई लाठीबाज नहीं होगा। वे कहते हैं कि हमारे सामने लाठी भाजने में कोई टिक नहीं पाता। वे खुद को बड़ा लाठीबाज बताते हुए कहते हैं कि अगर लाठी उठा लेते तो कितने आदमी को छांट देते। आगे वे कहते हैं कि हमारे पास तो रिवॉल्वर भी था, अगर जरूरत पड़ती तो वहीं ठोक देते। आगे की योजना बताते हुए कहते हैं कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद हम 26 तारीख को फिर वहां जाएंगे। इस बार हम कागज लेकर जाएंगे और अगर कागज के हिसाब से जमीन हमारा हुआ तो बुलडोजर लगाकर सारा मकान तोड़ देंगे। आगे कहते हैं कि अगर बीच में कोई आदमी आया तो उसको भी तोड़ देंगे। आगे वे पुलिस में शिकायत करना कमजोर लोगों की निशानी बताते हुए कहते हैं कि हम कोई लिखित शिकायत ना किए हैं और ना करेंगे। पुलिस में शिकायत तो कमजोर लोग करते हैं। यह सब जनता द्वारा चुनकर विधानसभा में भेजे गए एक जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, जिन्हें राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के लिए कानून बनाना होता है। हम मान लेते हैं कि जमीन उनका होगा, लेकिन फिर भी कानून से हटकर अपने बाहुबल और दबंगई के भरोसे जमीन कब्जाना कितना सही है? वैसे गोपाल मंडल साहब के लिए दबंगई राजनीति की वह जरूरत है जिसके भरोसे लोग विधायक और सांसद बनते हैं। बिना बाहुबल के कोई विधायक और सांसद कहां बन पाता है? गोपाल मंडल साहब तो समय आने पर अपने नेता को भी चेतावनी दे देते हैं। जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, तब भी उनका दर्द छलका था। गोपाल मंडल साहब भागलपुर के गोपालपुर सीट से लगातार चौथी बार विधायक चुने गए हैं। फिलहाल इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।